Good morning. Good morning, everyone. Yeah. अच्छा, पहले एक ये फीडबैक दो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि भैया जो क्लास चल रहा है वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ फीडबैक आया है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, वी हैव मेनी अदर वेज टू टीच, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुको, मैं पोल्स देता हूँ, पोल से करेंगे। और एकदम सही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। एकदम जेन्युइन फीडबैक दो, उसके बेसिस पे वी विल डू समथिंग फॉर यू पीपल। सारे सब्जेक्ट का, यस, सारे सब्जेक्ट का एक एक करके लूंगा। पहले ये ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए बताइए। 1 2 3 4 5 ये लिखा है ना, 50 100% मतलब 5, 90% मतलब 4, ऐसा। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, ये मेरे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके लिए बताइए। हाँ, हरिपुर।
अच्छा, नहीं आपसे नहीं बात कर रहा था, फिर से बोल लूं? चलो देखो क्या बोल रहा हूं, अगर 100% मतलब 5, 80 to 90% मतलब 4, 70 to 80% ही समझ में आ रहा है तो 3, 50 to 70 आ रहा है तो 2, और 50 से कम आ रहा है तो लेस देन 50% तो 1, और नथिंग। मतलब भाई पूरा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, तो कर दो 0। चलो और भी कर देता हूं कि क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वापस ले ले रहा हूं पोल। चलिए, अभी करूंगा तब तो दिखेगा ना। और सच सच फीडबैक देना, क्योंकि उससे आपका भला होगा, है ना। लीडर बोर्ड नहीं आया क्या? अच्छा, वो टिक करना भूल गया मैं लीडर बोर्ड आपको दिखने के लिए। लीडर बोर्ड आपको देखना है, 1 मिनट लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। चलो, ओके। ये रहा लीडर बोर्ड आपका। तो अराउंड मोस्ट ऑफ लोग जो आप बोल रहे हो 5 and 4, मतलब 90%, 80 to 90%, 100% समझ रहा है। कुछ लोग 3 पे भी है, 1 और 2 जो है वो कुछ लोग 1 और 2 पे भी बोल रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज एक दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपसे एक प्रॉपर हम फीडबैक लेंगे और आप उसमें सही सही फीडबैक दो आपका, कि क्या आपकी दिक्कत हो रही है, आपको उसके बेसिस पे चेंज करके दिया जाएगा, है ना। डोंट वरी। चलो एक अब फिजिकल केमिस्ट्री। ऑफलाइन यार, हम भी उसके लिए ही वेट कर रहे हैं कि कब ऑफलाइन शुरू हो। ये लो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताओ, अभी का जो पोल है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, प्रतीक सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके लिए बताइए।
चलो, इसमें 23 लोगों ने 5 किया है, 40 ने 4 किया है, 38 ने 3 किया है, 6 ने 2 किया है, एक ने 1 किया है और किसी ने 0 नहीं किया है। ऑर्गेनिक में एक ने 1 किया है, 0 किसी ने नहीं किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं। चलो, ये फिजिक्स के लिए मैं पूछ रहा हूं। फिजिक्स के लिए अभी जो आ रहा है वो पोल फिजिक्स के लिए अभी का बताइए। हाँ, सबका ले रहा हूं भैया, रुक तो सही। आपके फीडबैक के बेसिस पे चीजें होंगी, उसके बेसिस पे काम होगा, इसके लिए पूछा जा रहा है। और देखो, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 10 तरीके हैं आपको बताने के लिए, तो सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार भी फिजिक्स में भी 42 ने 5 बोला है, 40 ने अराउंड 4 बोला है, 21 ने 3 बोला है, 4 ने 2 बोला है और एक 2 ने बोला है, मतलब लेस देन 50%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वो चीजें ठीक हो जाएंगी। नाउ लेट्स गो फॉर द मैथ्स। हाँ, अरे सबका, नीट वालों का भी देखो पढ़, फिजिक्स केमिस्ट्री तो साथ में ही चल रहा था ना। अभी स्टार्ट एकदम बेसिक है, इसीलिए एकदम चीजें मैथ्स के लिए बताइए अभी। फिर जुलॉजी, फिर बॉटनी लेंगे। नहीं, मैथ्स वालों देने, जो बायो वाले हैं मैथ्स का मत दीजिए, वो क्यों देंगे। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो मैथ्स का फीडबैक। हाँ, ले रहे, बायो का भी ले रहा हूँ, सब लूंगा। इसमें कुछ 50 लोगों ने कहा है 5, 15 ने कहा है 90 to 100 वाला, 80 to 90%। 4 लोगों ने कहा है 3, 3 ने कहा है 2, एक ने कहा है 1 और एक ने कहा है 0। कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज जूलॉजी। हाँ, जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग। जय, इनऑर्गेनिक कौन लेगा वो देखो, अभी समय आएगा तो पता लगेगा आपको इनऑर्गेनिक। अभी इनऑर्गेनिक का टाइम नहीं आया है, इतना ही हैंडल करना मुश्किल है। अभी आप आपको पढ़ने का हैबिट डालना है, पहले तो 10वीं में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं,
नाइन्थ में कुछ एग्जाम नहीं दिया आपने, 10th में एग्जाम नहीं दिया, तो बहुत कुछ करना बाकी है। आप बस भरोसा रखो, काम करते जाओ, सब होता जाएगा। और देखो अभी ना आपसे एक फीडबैक लिया जाएगा जो कहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि देखो आप अगर कहीं जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट बीमारी तो बतानी पड़ेगी कि सर आप जो पढ़ाते हो, आप फास्ट बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप समय नहीं देते हो लिखने के लिए, आप ज्यादा होमवर्क नहीं करवा के ले रहे हो, क्वेश्चन नहीं करवा के ले रहे हो, तो आप ऐसा फीडबैक देंगे ना तो हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि आपके साथ और क्या करना है। यहाँ 27 ने 5 किया है, 22 ने 4 का है, 3 ने 3 का है, एक एक लोगों ने 1 का है, और 4 लोगों ने 0 का है। भैया 0 मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा बायो वाला जूलॉजी का। ओके, लास्ट, दिस इज फॉर बॉटनी। मैथ्स वाले होंगे, ऐसा मत करो यार। आप अगर गलत फीडबैक बोल दोगे तो उससे परेशानी आपको होगी, क्योंकि ये फीडबैक मतलब आपका सारा डेटा स्टोर होगा, आपसे फोन आएगा आपको फिर इस पे कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होंगी, वो सारी बातें, 0 वाला, 1 वाले, 2 वाले लोग, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने क्यों किया है 102। कोई बात नहीं, 10th में डिलीट हुआ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखो, हम आपको सब पढ़ाने वाले हैं, आप कुछ भी उसका टेंशन मत लो। चलो यहां पर भी ऑलमोस्ट 5 और 4। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो भी चीजें छूटी हुई है हम सब पढ़ाएंगे। देखो तो एक फीडबैक देख के ये तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको अच्छे से नहीं हुआ है तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी। देखो अभी ना ऐसा हो सकता है, देखो इतने दिनों के बाद आप जब नया स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीजें, बहुत लोग ऐसे, हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए हैं जो बाद में जाके नीट और आईआईटी के टॉपर हुए, जिनको इनिशियली कुछ मार्क्स नहीं आ रहा था, जिनको इनिशियली कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि अलग बैकग्राउंड था। ऑलमोस्ट 120 के 120 का फीडबैक आ रहा है, यस। ऑलमोस्ट 120 का, कभी इसमें 118, 117 ऐसे ही फीडबैक आ रहे। ठीक है रोहन, अराउंड। कुछ लोग, 2 4 लोग नहीं है, तो उनका क्या कर सकते हैं, जो उनको यहाँ 117 18 लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सबका फीडबैक आया। तो ठीक है, इसके अलावा भी देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, आपको कभी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मैनेजमेंट टीम से तुरंत कांटेक्ट करो, आपके पेरेंट्स को बोलो, आपके पेरेंट्स से बात, मैनेजमेंट से बात करेगा, आप मैनेजमेंट से बात करो। कभी भी आपके फीडबैक के लिए, आपने बोला ना सर 0, हमें बकवास लग रहा है, आप क्या सिखा रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हर चीजों को करने के, हम कर रहे हैं एक तरीके से कर रहे हैं, शायद आपको वो नहीं समझ में आए, हम दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा शायद। तो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आपके तरफ से जेन्युइनली एफर्ट डालना पड़ेगा, हमारे तरफ से हमें जेन्युइनली एफर्ट डालना पड़ेगा। हम जब दोनों मिलके एफर्ट डालेंगे, 100% अच्छा आउटपुट है।
और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझा नहीं सकते। देखो, इससे पहले आईआईटी के बच्चे गए हैं, हमसे पढ़ के गए हैं, मेडिकल के बच्चे हमसे पढ़ के बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए। इसका मतलब हम उनको पढ़ा सकते हैं और वो पढ़ के आउटपुट निकालते हैं। बस केवल पेशेंस रखने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। तो अगर, और ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग ही आउटपुट निकालते हैं, मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ रिजल्ट वो निकालते हैं जो सिंसियर होते हैं। इंटेलिजेंट होना इज नॉट द क्राइटेरिया टू गेट गुड रिजल्ट। तो आप अगर जेन्युइन है, हम आपके साथ दिन रात लग के काम करने के लिए रेडी है। जस्ट आपको आपका 100% देना है, हमको हमारा 100% देना है। जरूरत पड़ा तो हमको हमारा 200% देना पड़ेगा, आपको भी आपका 200% देना पड़ेगा। बट ऐसी कोई चीज ही नहीं रहेंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी, हमारे कारण दिक्कत होगा। अगर आपको एक टीचर का नहीं समझ रहा, आपको दूसरा टीचर पढ़ाएगा, दूसरे का नहीं पढ़ा रहा है, तीसरा पढ़ाएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार आपको पढ़ाया जाएगा, तीसरी बार आपको पढ़ाया जाएगा। बट चीजें आपको करके लेनी पड़ेंगी। उसके लिए कैसा है ना, आपको लगना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, अभी बहुत हो गया, अभी बहुत कर दिया। एक बार फिर से मुझे ऑर्गेनिक का बताओ, व्हाट चेंजेस यू वांट। ऑर्गेनिक में कुछ यू वांट सम चेंजेस, कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, थोड़ा टाइम दो लिखने के लिए, थोड़े और बेसिक चीजें पढ़ाओ। हाँ, अभी तो क्लास क्वेश्चन ज्यादा लू, सिंपल लैंग्वेज में बताओ। अच्छा, होमवर्क दूंगा, यस। नहीं, थेरी जो मैं कंसेप्ट जो थेरी पढ़ा रहा हूं, थेरी को, और देखो कंसेप्ट अगर थेरी अच्छा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं और क्या करूं, कंसेप्ट क्लियर कैसे करें। बुक रेफर। हाँ देखिए, अभी ना जैसे क्वेश्चंस ज्यादा करवाना, ये कैसा है ना, अभी पहला स्टार्ट है, 8-10 दिन हुआ है। इसके लिए मैं अभी ज्यादा क्वेश्चंस या होमवर्क या बुक आपको लोड नहीं कर रहा हूँ। कि धीरे धीरे इनर्शिया होता है ना, आप 2 साल तक 10th में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ऑनलाइन से हुआ, 9th में भी एग्जाम नहीं हुआ, तो वी नीड एक इनर्शिया से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं देखो, एंड आई डोंट वांट कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप तो महान हो, आप तो भगवान हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। अरे वो करने की जरूरत नहीं। अगर आप, हाँ एकदम बेसिक से आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए आप सजेस्ट दो मुझे। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब जो देखो अच्छी बात है, रही है थोड़ा सा सिंपल लँग्वेज भापकर, सिंपल लँग्वेज मतलब मराठीमध्ये शिकू काय, म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये, सोपं लँग्वेज मध्ये काय, इंग्लिश मध्ये? मराठीत, मराठीत शिकू, इंग्लिश? अच्छा, फक्त मराठी. अच्छा, तुम्हारे दोषी क्या बोलता है, गुस्सा में उसका दोषी बोलता है मेरे जोक पे गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा नहीं करता है रे, वो तो मजाक करता है। देखो तेरी खिंचाई करती है तो बाकी लोग हंसते थे, बस वो तो बस मजाक है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा लो, आप ये बोल रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। देखो, आप एक तो सबसे पहले देखो, साइंस पढ़ रहे हैं, तो चीजें आसानी होती है, बस उस पर थोड़ा समय देना पड़ता है ना। आपको उस पर समय देना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो साइंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, सिंपल होने लगता है। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। और आपसे हम लोग, हाँ मैं देखो 10th क्या, मैं 5th 6th के बेसिक से चीजें उठा के ले रहा हूं।
कोई ऐसा चीज अज्यूम करके नहीं चल रहा हूं कि आपको आता हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक 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 एकदम फीडबैक, सही सही फीडबैक दो। कल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबको समझ में आया है क्या? अभी तक जो बताया था कि रिंग का कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया क्या? परफेक्ट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस दे दूं इस पे, डिग्री ऑफ जो कल पढ़ा था उस पे थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं। देखो आज तो ज्यादा थोड़ा आपके डिस्कशंस और इस पे टाइम चला गया, बट आपसे फीडबैक लिया जाएगा, आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लेता हूं। आपको डीयू फाइंड करना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। हाँ, इमेजिनेशन में तकलीफ हो रही है ना रंजित, देखो तो कैसे उसमें कैसे होगा, वो कर करके हो जाएगा, है ना। थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा। मैं पहले कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप सॉल्व करना, फिर एक एक करके पोल लेंगे, है ना। तो ये समझ में नहीं आया होगा आपको कैसे मैंने क्या ड्रॉ किया फिर। चलो सिंपल स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
ये पिक्चर समझ में आ रहा है क्या? 5 वाला समझ में आ रहा है क्या, क्या किया है मैंने? 5 वाला डायग्राम समझ में आया क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 5 वाला, बट ट्राई करो। हो जाएगा तो डन कीजिए। पिरामिड है ऐसे, स्क्वायर में दोनों साइड पे पिरामिड लगा हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले रहा हूं, देखो डिफिकल्ट क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको पहले से पता रहे कि अच्छा डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें भी आती है क्या। हो जाएगा तो डन कीजिएगा। सारे हो गए, सारे 5 हो गए। बहुत जल्दी हो गया यार, इतना फास्ट कैसे हो तुम लोग? हाँ, फिफ्थ डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। फिफ्थ डिफिकल्ट तो दिया है मैंने, जानबूझ के दिया है। उस पे भी देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, चलो। और गलती करने से डरो मत, ऐसा थोड़े कभी नहीं आया कभी आया, उससे टेंशन मत लो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और बुक ना अगर आपको चाहिए ना थ्योरी पढ़ने के लिए, तो सिंगेज की बुक आती है आईआईटी के लिए, ये वाला ले लो। मेडिकल वालों के लिए ना थ्योरी पढ़ने के लिए भी आप क्या करो, सबसे पहले तो बुकलेट में दूंगा, देखो क्लास का नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सब कुछ होती है। बट सिंगेज का बुक कोई भी पढ़ सकता है, ये बहुत अच्छा बुक है थ्योरी पढ़ने के लिए, ज्यादा है मेडिकल वालों के लिए, बहुत ज्यादा है। बट थोड़ा लेके बोरो करके लेके पढ़ो, या स्कैन करके बोलो वो डाल के पढ़ो। बुक खरीदने की जरूरत नहीं, काफी महंगी बुक है, हजार हजार रुपए की एक एक बुक है ये। और 6 बुक आती है केमिस्ट्री के लिए, तो 6,000 का तो केमिस्ट्री का ही बुक हो जाता है। एचएससी की बुक में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, डिटेल में नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक रहता है। एनसीईआरटी में लेकिन इतना डिटेल, एनसीईआरटी है लेकिन उस पे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं ना, कम दिया रहता है। मैं आपको ऑनलाइन करके दूंगा, हिमांशु पांडे का वो प्रॉब्लम बुक है, पीडीएफ भेजता हूं मैं, पीडीएफ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे सब लोग। 1 का क्या है डीयू बताओ, 1 का डीयू बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सिंपल। एक ये टूट जाएगा तो और एक ये टूट जाएगा तो सब खुल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा ओपन हो जाएगा, ये दोनों हटा दो, सब ओपन हो गया है कि नहीं? नहीं, पोल से यहां पर आप आंसर दोगे तो मुझे पोल आप कैसे करोगे? 1 2 हर बार 1 2 होगा तो 4 में से पोल 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 यहां पर नहीं हो सकता ना, पोल जहां पर जरूरत होगा मैं वहां पोल दूंगा, ठीक है ना? जहां पर जरूरत होगा वहां पोल दूंगा, इस जगह पे पोल मतलब मुझे 4 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, और जरूरी नहीं है ना जो ऑप्शन बना रहा हूं उसमें से सही बने डालू मैं, इसकी पोल की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ परफेक्ट, यहां पर भी 2 डीयू है, किसी भी दो को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, बन जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का लेंथ बन जाएगा, है ना? ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ऐसे कंपाउंड को पता है क्या, आ, अगर दो कंपाउंड, दो रिंग एक साथ जुड़े हो, दो रिंग एक साथ जुड़े हो, और उनके बीच में 2 कार्बन अगर कॉमन है, कॉमन कार्बन 2 है,
हम इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। एक नाम बता देता हूं, बाई साइक्लो, साइक्लो मतलब साइक्लिक, बाई मतलब दो, बाई साइक्लो कंपाउंड। किसको बोलेंगे बाई साइक्लो कंपाउंड? जहां पर दो रिंग आपस में जुड़े हो और उनके बीच में एटलीस्ट दो कार्बन कॉमन हो। जैसे वन बाईसाइक्लो है, टू बाईसाइक्लो नहीं है। क्यों नहीं है? सेकंड कार्बन बाईसाइक्लो क्यों नहीं है, बता सकता है? सेकंड वाला बाईसाइक्लो क्यों नहीं है? स्पाइरो, वेरी गुड प्रणव जाधव, स्पाइरो बोलते हैं इसको। यस, ये स्पाइरो कहलाता है। अगर एक ही कॉमन है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरो। ओनली वन कार्बन अगर कॉमन है, ओनली वन कॉमन कार्बन, वन कॉमन कार्बन रहेगा दो रिंग के बीच में, तो हम उसको स्पाइरो बोलते हैं। अगर दो कार्बन, टू और मोर कॉमन कार्बन रहेंगे तो हम उसको बाईसाइक्लो बोलते हैं। अच्छा, थ्री वाला बाईसाइक्लो बोलेंगे क्या? थ्री वाला को बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कल्पेश मैंने बोला ऐसे रिंग, दो से ज्यादा रिंग जहां पर मिनिमम दो कार्बन कॉमन हो। जैसे यहां पर मिनिमम दो कार्बन कॉमन है। सिमिलरली ये वाला भी बाईसाइक्लो है, एक रिंग है और दो रिंग है लेकिन दो से ज्यादा कॉमन कार्बन है, उसको बाईसाइक्लो बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो ये बताता हूं मैं आपको, इसके बाद डेफिनेशन में जाते हैं। बस एक नाम याद आया तो बता दिया आपको कि बाईसाइक्लो किसको कहते हैं, स्पाइरो किसको कहते हैं। ठीक है, 1 और 2 का आंसर आपने सही दिया। हाँ, बाईसाइक्लो और स्पाइरो फिर से बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा, ये क्वेश्चन करने के बाद। थर्ड का कितना है बताओ? थर्ड का कितना है बताओ? थर्ड क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आया है। थर्ड का बहुत अलग अलग आंसर आ रहा है लोगों को, 6 भी आ रहे हैं। चलो ये बता देता हूं, थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा थर्ड क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, है ना? तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैं बताता हूं आप क्या गलतियां कर रहे हो वो भी बताता हूं। कुछ लोग कर रहे होंगे, इसको तोड़ रहे होंगे, इसको तोड़ रहे होंगे, इसको तोड़ रहे होंगे और इसको तोड़ रहे होंगे। इसको भी तोड़ना है क्या बोलो? इसको भी तोड़ रहे होंगे, तो ये सब टूट गया और बाहर से टूट रहा है, तोड़ रहे होंगे। लेकिन इस केस में ये कार्बन और ये कार्बन अलग हो जा रहा है, तो ये गलत है। जिसका 6 निकल रहा है, 6 कैसे? कार्बन के रिंग अगर 4 हैं और आपने सबको तोड़ दिया, इन सबको तोड़ दिया, तो ये दोनों कार्बन आपके कनेक्शन से बाहर निकल गए ना, तो वो नहीं चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है क्या? जिनका 6 आया, क्या गलत हो रहा है ये समझ में आया क्या? आप कैसे 6 निकाल रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 कैसे निकाल रहे हो। तो मैं कैसे करना चाहूंगा, ध्यान से समझो। मैं कैसे करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा भैया इसको ओपन करना है, तो ये कनेक्शन तो रहना चाहिए, कनेक्शन तो होना ही चाहिए, कनेक्शन रहना चाहिए। आप पूरी तरह से तोड़ के हटा नहीं सकते हो, है ना? तो देखो कैसे मैं करूंगा, एक एक करके जाते, एक एक करके जाते तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, 6 कैसे गलत है फिर से बता रहा हूं, देखो। चलो, आप क्या गलतियां कर रहे हो ना, जब ये हमें पता लगेगा तो हम ज्यादा आपको हेल्प कर पाएंगे। मैं यहां ना
हर कार्बन को ना नाम दे देता हूं, हर कार्बन को नाम दे देता हूं। हाँ ठीक है, जो भी देखो देखो, जिसका गलत आया जिसका सही आया उस पर कोई टेंशन नहीं है, रुक जाओ बस, थोड़ा रुक जाओ। यहां से नाम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ए बी सी डी एल एम एन ओ, है ना। एबीसीडी तो आता है ना मुझे, गलत तो नहीं किया ना मैंने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। चलो अभी 6 जो बोल रहे हो उनको कैसे, वो क्या क्या तोड़ना चाहते हो आप, एक एक करके बताओ। कहां से स्टार्ट करें, किसके किसके बीच का बॉन्ड तोड़े। देखो अगर सबसे पहले अगर मुझे तोड़ना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एम और एन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, चलो तोड़ देते हैं। एम एन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया है, अयो एक तोड़ने जाओ तो कितना सारा टूट रहा है। हाँ एम एन तोड़ दिया, अब बोलो सी और ओ के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, देखते जाओ देखते जाओ। सी और ओ के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, ये टूट गया, है ना। और क्या तोड़े, एक एक करके बढ़ो, एक एक करके बढ़ो। ओ और एफ के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ये तोड़ दिया। अच्छा एन या एन आई का बॉन्ड तोड़ सकते हैं क्या, बोला नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, अगर ये तोड़ दिया, देखो एन आई का बॉन्ड तोड़ दिया तो बोलता है बेटा अब एक दूसरे से ये कनेक्टेड नहीं रह गए, ये टूट के बाहर चला गया। तो बोलता है जब कभी आपको ओपन करना है, ओपन चेन में कनेक्शन चाहिए, ये आप नहीं तोड़ सकते। बात समझ में आया क्या, जो एनआई को भी तोड़ दे रहे उनको बात समझ में आया क्या। ये तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं, बट ये भी नहीं तोड़ सकते हो। ये क्लियर हुआ, बोला ठीक है सर समझ में आ गया, ये 3 तो समझ में आ गया। बोला अब किसी भी एक को, बाहर वाले में से किसी भी एक को तोड़ दो, आप जैसे भी किसी भी एक को तोड़ेंगे, अब आपके पास जो सारा है वो ओपन चेन में आ गया। देख लो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, यहां से यहां से यहां से सब ओपन चेन बन गया। तो डी का वैल्यू आया 4, डी का वैल्यू आया 4, आया क्या बोलो, 6 वाले, 5 वाले, 3 वाले, बहुत सारों ने 4 बोला था, कुछ ने 3 कहा था, किसी ने 5 कहा था, कुछ ने 6 कहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो ना साले। अतः क्वेश्चन नंबर, मयंक फिर से एक्सप्लेन करूं ये, ओके। देखो क्या बोला, स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा था, दिस वाज द स्ट्रक्चर, दिस वाज द स्ट्रक्चर। मुझे ओपन चेन बनाना है। ओपन चेन मतलब, ओपन चेन मतलब या तो सीधा एक साथ जुड़े होने चाहिए, या तो रिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा भी चलता है, इसको भी ओपन चेन ही बोलते हैं, ऐसा भी रहा तो ओपन चेन ही बोलते हैं। गौरव प्लीज एक्सप्लेन अगेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। गौरव आप क्लास कल नहीं थे क्या, गौरव कल नहीं थे क्या क्लास में, गौरव, हाँ नहीं थे ना। एक बार रिकॉर्डिंग देखो ना, क्योंकि वो एक क्लास का पूरा है, आप बोलोगे ना तो अभी करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा अरे पक गया यार, पका दिया वापस से। तो आप मुझे वापस से एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको चाहिए तो आप अलग से मुझसे पूछो, मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। देखो मयंक, क्या करना है, हमें रिंग को ओपन करना है। रिंग को ओपन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसको हटाया तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड जब टूटा तो ये वाला रिंग खुल गया, है ना। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, बॉन्ड ब्रेक करते जाना है और उसको ओपन करने का ट्राई करना है। ये दो दो ओपन हो गए, ये एज इट इज रहने दो। फिर सिमिलरली इसको भी खोल दो, इसको भी ओपन कर दो, ये 3 हो गए, 3 खुल गए। अब बोल रहा देखो यहां पर आपस में एक बात समझो, यहां रिंग कितने हो गए, अब टोटल में रिंग एक ही बचा है, दिख रहा है क्या, ये वाला तो रिंग के बाहर आ गया है ना, इसको मैं इधर भी ड्रॉ कर सकता हूं। अभी एक बड़ा रिंग बचा है, तो बोलता है किसी भी एक को ब्रेक कर दो, किसी भी एक को ब्रेक करेंगे
तो आपका ओवरऑल रिंग जो है वो खुला हो गया। देखो अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग BAMNLKJI, आई से NO और फिर HGFEDC, तो ये हो गया ओपन चेन। हाँ यस, मोरे सितिजा सही है। हाँ अरे तो लोग तो पूरा डेफिनेशन लिख रहे। ठीक है ठीक है, ये समझ में आया मयंक? क्लियर हुआ ये? मयंक, मयंक गर्ग, क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कल ही किया था, है ना? यस, डी का वैल्यू है यहां 5, ये कल किया था, ये बताया था। ये सबको पता है कि DU5 कैसे आता है, ये कल बहुत देर हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से समझो, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यस, 11 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, 11 इज द करेक्ट आंसर। और ये एकदम आसान हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, समझा देता हूं। ये तो समझ में आ गया आपको कि ये तो कल समझा दिया था कि बीच वाले को ओपन करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है, हमें DU लगता है 5। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एक पिरामिड है, मेरे पास एक पिरामिड है ऐसा, देखो लॉजिकली समझो, मेरे पास अगर ये पिरामिड है और मुझे इस कार्बन को कनेक्टेड रखना है इस नीचे वाले से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके 3 बॉन्ड को तोड़ देना पड़ेगा। 1 2 3, ये 3 को तोड़ दिया तो ये वाला कनेक्टेड रह गया। किससे कनेक्टेड रह गया बताओ, किससे कनेक्टेड रह गया? ये वाले रिंग से कनेक्टेड हो गया। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? ये वाला कनेक्ट हो गया इससे, केवल इसको तोड़ने के लिए आपको 3 बॉन्ड तोड़ने हैं। 3 बॉन्ड तोड़ दिया तो ये इससे कनेक्ट हो गया। उसी उसी तरह इसको 3 बॉन्ड तोड़ा तो ये इससे कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो रिंग था, ये क्यूब था, ये जो क्यूब था, इस क्यूब से इसको कनेक्ट करने के लिए इधर एक बार तोड़ दो, इधर एक तोड़ दो, आपस में कनेक्ट हो गया। और इसका DU कितना है? DU है 5, इसका DU 5 है। इधर आया 3, इधर आया 3, 3 और 3 6 और बीच का 5, तो टोटल कितना हो गया? DU 11। आया क्या समझ में? बोलो। नहीं समझा ना? ठीक है। अच्छा ये आपको सबसे पहले ठीक है, चलो जिसको नहीं समझा फिर से बताता हूं। ये 5 वाला तो क्लियर हुआ है आपको? ये बीच का 5 जो है वो समझ में आया है? बोलो। ये तो समझा होगा सबको, कल का है ये, बहुत टाइम लिया था कल, पूरा एक्सप्लेन इसको ही करते करते देखे थे। पहले मैंने क्या, इसको ओपन करो। ओपन कैसे करो? इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। ये जब तीनों टूट जाएंगे, ये जब तीनों टूट जाएंगे, ये जब तीनों टूट जाएंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझो। ये जब तीनों टूट जाएंगे तो आपको 2 रिंग मिलेगा जो एक लाइन से कनेक्टेड है। इसको बोल दो ABCD, इसको बोल दो EFGH। ये तो दिख गया आपको? ठीक है ना? ये क्लियर है क्या? अब फिर इसके बाद एक इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, सब ओपन हो गया। और बोल रहा है देखो, अभी हमने ये देखा कि
तो इसका डी आता है कैसे, 5 ये समझ में आया, ये 5 पहले समझना जरूरी है कि ये 3 पहले तोड़ा तो डी इसके लिए पहले आया 3। अब ये 2 रिंग को तोड़ने के लिए 2 लगेंगे डी, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो इसका डी आ गया 5। क्लियर है, इसका डी 5 आया। यहां तक सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट है तो बताओ, किसी का डाउट है तो बताओ। 5 ये क्लियर है सबको? चलो, अब 5 के बाद अब देखो, ये तो मुझे समझ में आ गया है कि बीच वाले को ओपन चेन बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन का पेयर लगने वाला है, मुझे 5 पेयर लगने वाले हाइड्रोजन के बीच वालों को ओपन करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये भी तो है ना, पिरामिड भी तो है ना, ये पिरामिड को भी तो ओपन करना है, तो ये पिरामिड को ओपन करने के लिए कैसे ओपन करेंगे? ऐसा ओपन करना है कि ये कनेक्टेड भी रहे कार्बन, ये पिरामिड से, है ना। सिमिलरली इधर भी होगा, दोनों साइड पे पिरामिड है, दोनों साइड से पिरामिड है। अब देखो, एक पिरामिड को ओपन करने के लिए बात समझो, कार्बन ये कनेक्टेड होना चाहिए इनसे, है ना। मान लो ये मेरा है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये जे। अब ध्यान से पहले समझो, मैं जे को बी सी एफ जी से कनेक्ट करके रखना चाहता हूं, कनेक्टेड, लेकिन आपको ओपन चेन में कनेक्ट करना है।